Hello dear student, good evening to all of you and welcome back to our channel X Smart Creator। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आज है संडे और आज है हमारा संडे लाइव क्यूज। आज की इस लाइव क्यूज में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम यानी कि आईटी सिस्टम के थर्ड यूनिट के सारे यथासंभव ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं और ये क्यूज ओनली फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी वाले स्टूडेंट के लिए है जो हमारे कोर्स को ज्वाइन किए हैं। जो पहले से क्यूज देते आ रहे हैं उन्हें क्यूज के नियम अच्छे से पता होगा और जो नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं क्यूज का नियम बता देता हूँ। तब तक वे स्टूडेंट जिन्हें पता है वो वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ज्वाइन हो सके, उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। तो क्यूज का बड़ा ही सिंपल सा नियम है। मैं आपको टोटल 30 क्वेश्चन पूछने वाला हूं और टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। आप बात रही आपको आंसर कहाँ पे देना है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने लाइव चैट का ऑप्शन ओपन हो गया है। उसमें ही आपको जो सही आंसर है वो टाइप करना है। मान लीजिए मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर है ए, ठीक है, तो आपको 1.a लिखना है। ठीक है, आप जैसा कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ठीक है, 1.a। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे एक का आंसर मैंने बोला एक, तो ठीक है, तो 1 और आपको आगे डॉट देना है और ए है तो ए लिख देना है। जिनको मैसेज लिखने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वो भी आंसर दे सके। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वो ऑप्शन आपके लिए अनलॉक हो जाएगा, आप भी आंसर दे सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा ये तो बता दिया, क्वेश्चन कैसे होंगे ये भी बता दिया, और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। यानी एक क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 10 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर देना है। आंसर कहाँ पे देना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जैसा कि आप थर्ड यूनिट का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, मेकिंग बेसिक पर्सनल वेब पेज, जिसमें मैं आपको HTML और CSS के बारे में ऑब्जेक्टिव पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। तो क्यूज के बारे में हमने देख लिया, क्यूज आपको कैसे देना है, आंसर कैसे देना है। तो क्यूज स्टार्ट करने से पहले एक बिग अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। हमारे चैनल पे अभी एक ऑफर चल रही है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, होली स्पेशल ऑफर। ये स्पेशल ऑफर इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम कोर्स के रिगार्डिंग है, जो कि आपको ओनली 100 यानी ओनली 100 रुपीज में आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, और ये ऑफर वैलिड सिर्फ 20 जनवरी यानी आज तक ही है। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारी कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स आपको कैसे ज्वाइन करना है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस नंबर पे आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं आपको कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे ये प्राइस कम किया गया है। इसके बाद फिर ये प्राइस कम नहीं किया जाएगा आपके एग्जाम तक, और इतने कम प्राइस रेंज में आपको पूरे बिहार में इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का क्लास कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम अपने संडे लाइव क्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा HTML स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे आपको HTML का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है और ये ऑब्जेक्टिव पिछले बार भी एग्जाम में आया था। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और लास्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी एक का आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एस से हाइपर, टी से टेक्स्ट, एम से मार्कअप, एल से लैंग्वेज। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज, यानी किसी भी वेब पेज लिखने के लिए हमारा सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यानी HTML टैग्स का जो सही सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस है, वो इनमें से कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन है हेड, टाइटल, HTML बॉडी, दूसरा ऑप्शन है HTML बॉडी, टाइटल, हेड,
तीसरा ऑप्शन है HTML हेड टाइटल बॉडी और लास्ट ऑप्शन है हमारा HTML हेड टाइटल बॉडी। तो इसमें सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा HTML हेड टाइटल बॉडी। सबसे पहले अपने वेब पेज में हम HTML लिखते हैं, फिर हम लोग हेड का यूज करते हैं हेडलाइन, फिर उसका टाइटल देते हैं, फिर बॉडी में हमें जो भी चीज लिखना है उसके बारे में वो बॉडी में लिखते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर HTML हेड टाइटल बॉडी। तो यहाँ पे पीपीटी फाइल में हमारा यहाँ पे हाईलाइटेड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे हम पीडीएफ की तरफ कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पीडीएफ पे हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। कहता है इनमें से कौन सा एलिमेंट HTML में टेक्स्ट बोल्ड यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। सबसे पहला है प्री, दूसरा है ए, तीसरा है बी और चौथा है BR। तो जब मैंने HTML पढ़ाया था तो मैंने सारे टैग के बारे में आपको बताया था और आई थिंक टेलीग्राम में भी मैंने PDF अवेलेबल करवा दिया था। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोल्ड की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? बोल्ड का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि बी टैग का यूज करके हम HTML के टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बी फॉर बोल्ड। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ जब मैं HTML पढ़ा रहा था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक इन HTML। यानी कि HTML में लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं। सबसे पहला है BR, दूसरा है A, तीसरा है प्री और चौथा है B। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है लाइन ब्रेक के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा BR टैग। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं BR से ब्रेक। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए नंबर BR टैग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ ए टैग इन HTML। कहता है इनमें से कौन सा कैरेक्टर यूज होता है HTML टैग को क्लोज करने में। सबसे पहला ऑप्शन है बैकस्लैश, दूसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क, तीसरा है स्लैश और लास्ट है हमारा फुल स्टॉप। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो क्वेश्चन में बात की जा रही है क्लोज करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है HTML के किसी भी टैग को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम लोग स्लैश का यूज करते हैं यानी कि फॉरवर्ड स्लैश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट इटैलिक इन HTML। यानी कि HTML में इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका की यूज हम करते हैं टेक्स्ट को इटैलिक करने में। ठीक है, टेक्स्ट को इटैलिक करने में। तो सबसे पहला टैग है हमारा आई, दूसरा है इटैलिक, तीसरा है इट और चौथा है प्री। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई।
यानी कि आई टैग का यूज करके हम लोग टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं, आई फॉर इटैलिक। ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो अभी तक अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको क्यूज पसंद आ रही होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहे। ठीक है, अभी तो आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट तक आप बने रहे। क्यूज देने के दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपको पता चलता है कि हम कितना पढ़े हैं, हमें कितना आता है। दूसरा, क्यूज में मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो कि हो सकता है कि मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको नहीं बताया हूँ। तो ऑब्जेक्टिव से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू ऐड ए बैकग्राउंड कलर इन HTML। HTML में बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा मार्क्यू बीजी कलर रेड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा मार्क्यू बीजी कलर। यहाँ पे आप बीच में देख सकते हैं, बीच में स्पेस हाइफन दिया हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा में रेड लिखा हुआ है और इसके पीछे इक्वल टू दिया हुआ है। तो आपको इसी सब चीज का ध्यान रखना है। तीसरा है मार्क्यू बीजी कलर, यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है, इक्वल टू डबल क्वार्टेट में रेड लिखा हुआ है। और तीसरा है मार्क्यू कलर, यहाँ पे बीजी नहीं लगा हुआ है, उसके बाद स्पेस है और डबल क्वार्टेट में रेड लिखा हुआ है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, देखने से तो सारा एक जैसा आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क सभी में है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मार्क्यू बीजी कलर इक्वल टू डबल कॉटेड रेड। तो जैसा कि आपको पता है, बैकग्राउंड कलर यूज करने के लिए हम बीजी कलर का यूज करते हैं। बी से बैक, जी से ग्राउंड, यानी बीजी से बैकग्राउंड हो गया। और कलर तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए हम लोग इसी टैग का यूज करते हैं, बीजी कलर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टैग इज यूज्ड टू मेक द अंडरलाइन टेक्स्ट। कहता है इनमें से कौन सा टैग का यूज करके हम टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यू टैग। यू टैग का यूज करके हम अंडरलाइन कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए HTML में यू टैग का यूज किया जाता है। ठीक है, सारे टैग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML टैग आर इनक्लोज्ड इन। कहता है HTML टैग को जो इनक्लोज यानी बंद किया जाता है, तो कैसे बंद किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है हच एंड हच, दूसरा है मिडिल ब्रैकेट, तीसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क और वाट का सिंबल, और लास्ट है हमारा लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, HTML के सारे टैग जो इनक्लोज होते हैं, बंद होते हैं, वो लेस देन और ग्रेटर देन के बीच ही होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए यूनिक नेम टू एन एलिमेंट। कहता है इनमें से कौन से एट्रीब्यूट का यूज करके हम यूनिक नेम यानी एलिमेंट का यूनिक नेम दे सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है क्लास, दूसरा है आईडी, तीसरा है टाइप और लास्ट है हमारा नन ऑफ द एबव। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आईडी, यानी कि आईडी एट्रीब्यूट से हम किसी भी एलिमेंट का यूनिक नेम दे सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल का ही सभी का आईडी अलग अलग होगा, ठीक है, तो सभी अपने आप में यूनिक है। उस तरह ही यूनिक नेम किसी भी एलिमेंट को हम आईडी के थ्रू दे सकते हैं, आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एचआर टैग इन एचटीएमएल इज यूज्ड फॉर, यानी एचटीएमएल में एचआर टैग किस लिए यूज होता है। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू लाइन लेने के लिए, दूसरा है वर्टिकल रूलर, तीसरा है न्यू पैराग्राफ और लास्ट है हॉरिजेंटल रूलर। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो एचआर टैग का यूज करते हैं एचटीएमएल में हॉरिजेंटल रूलर के लिए। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, एस से हॉरिजेंटल, आर से रूलर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ज्यादा एक्सप्लेन सारी चीज को नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्यूज को आगे बढ़ाते हैं और वो सब चीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन अच्छे से किया हो। तो चलिए हम क्यूज को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन एचटीएमएल प्रोग्राम इज सेव्ड बाय यूजिंग द डैश एक्सटेंशन, यानी कि एचटीएमएल प्रोग्राम को जो हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। ये भी काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन है डॉट एच टी, दूसरा है डॉट एच टी एम एल, तीसरा है डॉट एच एम एल और लास्ट है हमारा नन ऑफ द एबव। जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो HTML का जो एक्सटेंशन होता है, HTML के फाइल को जो हम सेव करते हैं, नाम आप कोई भी दे सकते हैं लेकिन लास्ट में आपको डॉट HTML लगाना होगा। तो इसका एक्सटेंशन हो गया डॉट HTML। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए प्रोग्राम इन HTML कैन बी रेंडर्ड एंड रीड बाय, कहता है HTML के जो प्रोग्राम होते हैं उससे रीड किसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला है वेब ब्राउजर के थ्रू, दूसरा है सर्वर, तीसरा है इंटरप्रेटर और चौथा है हमारा नन ऑफ द एबव। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। जैसा कि आप सभी को पता है HTML के जो भी प्रोग्राम को हम देखते हैं वो वेब ब्राउजर में देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर। हमारा HTML प्रोग्राम जो रीड करता है वो वेब ब्राउजर के थ्रू ही रीड होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैग इन HTML। HTML का टैग जो होता है वो किस तरह का होता है। केस सेंसिटिव होता है, इन अपर केस होता है, नॉट केस सेंसिटिव होता है या फिर इन लोअर केस होता है। तो इन सभी का मतलब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब देते हैं। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी HTML के जो भी टैग होते हैं ना वो नॉट केस सेंसिटिव होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि HTML के जो भी टैग होते हैं हम उसे बड़ा में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, यानी ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। इन्हें अपर केस में भी यानी कि बड़ा लेटर में भी लिख सकते हैं, लोअर केस छोटा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए केस सेंसिटिव नहीं होता है और काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नॉट केस सेंसिटिव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रूट टैग द HTML डॉक्यूमेंट, कहता है इनमें से किस टैग को रूट टैग बोला जाता है HTML डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहला ऑप्शन है बॉडी, दूसरा है हेड, तीसरा है टाइटल और लास्ट है हमारा HTML। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब।
तो आपका समय समाप्त होता है। यानी कि HTML डॉक्यूमेंट में रूट टैग बोला जाता है HTML टैग को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर HTML। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन HTML5 which of the following tag is used to initialize the document type। कह रहा है इनमें से किस टैग का यूज करके हम डॉक्यूमेंट के टाइप को पता कर सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को आपको इस तरह भी पूछ सकता है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5। यानी कि HTML5 में करेक्ट सिंटेक्स क्या है डॉक टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है डॉक टाइप HTML, दूसरा है स्लैश डॉक टाइप HTML, तीसरा है डॉक टाइप और चौथा है इंक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर इन एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। जब मैंने आपको HTML के बारे में बताया था कि HTML के लेटेस्ट वर्जन यानी HTML5 में सबसे पहले यानी कि HTML से भी ऊपर डॉक टाइप लिखा जाता है। ठीक है, इसे हम डॉक टाइप डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं, यानी DTD। डी से डॉक्यूमेंट, टी से टाइप और डी से डिक्लेरेशन, यानी इसे हम डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेब पेज कैन बी विच टाइप। यानी कि हमारा जो वेब पेज हो सकता है वो किस टाइप का होता है या किस टाइप का हो सकता है, स्टैटिक टाइप, डायनेमिक टाइप, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो जब मैंने आपको HTML पढ़ाया था तो वहां पे स्टार्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वेब पेज हो सकता है वो स्टैटिक टाइप का भी हो सकता है और डायनेमिक टाइप का भी हो सकता है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बोथ ए एंड बी, यानी कि हमारा जो वेब पेज है वो स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच द हेल्प ऑफ HTML वी कैन क्रिएट विच टाइप ऑफ वेब पेज। यानी HTML के मदद से हम किस तरह के वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह के वेब पेज को हम बना सकते हैं। सबसे पहला है स्टैटिक टाइप, दूसरा है डायनेमिक टाइप, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है हमारा नन ऑफ द एबव। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर स्टैटिक टाइप, यानी HTML की मदद से हम अपने वेब पेज को स्टैटिक टाइप का बना सकते हैं। यानी HTML की मदद से जो हमारा वेब पेज बनेगा वो स्टैटिक टाइप का बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ HTML। तो HTML के फादर यानी HTML के पितामह किसे कहा जाता है। सबसे पहला है ब्रेडेन इच, दूसरा है टिम बर्नर्स-ली, तीसरा है चार्ल्स बेबेज और लास्ट है हमारा सर्गी ब्रिन। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। फादर ऑफ HTML यानी HTML का पितामह जो बोला जाता है वो बोला जाता है टिम बर्नर्स ली को, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर टिम बर्नर्स ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। यानी कि इनमें से किस टैग का यूज करके
अपने HTML प्रोग्राम में सबसे बड़ा हेडिंग दे सकते हैं। सबसे पहला है हेड, दूसरा है H1, तीसरा है S6 और लास्ट है हेडिंग। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर H1 टैग। यानी कि HTML में 6 हेडिंग टैग होते हैं। H1 से स्टार्ट होते हैं और S6 तक होते हैं। यानी H1, H2, H3, H4, H5 और H6 6 टैग होते हैं जिससे कि हम हेडिंग देते हैं। और H1 से सबसे बड़ा हेडिंग होता है और जैसे जैसे नीचे आता है यानी H2 उससे छोटा होगा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, यानी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वो छोटा होते जाता है। मान लीजिए सबसे पहले हमने जीपी पटना लिखा तो H1 में हम जीपी पटना लिखा तो H1 जो हेडिंग हमारा जीपी पटना होगा वो सबसे बड़ा होगा। फिर H2 में हमने लिखा जीपी गया तो वो जो लिखाएगा वो हेडिंग जीपी पटना से छोटा होगा। फिर H3 में हमने जीपी भागलपुर लिखा तो जीपी भागलपुर का हेडिंग जो होगा वो छोटा लिखाएगा H2 के अपेक्षा। ठीक है, यानी सबसे बड़ा की अगर बात की जाए तो H1 और सबसे छोटा की बात किया जाए तो S6। ठीक है, इसे याद रखिएगा। लार्जेस्ट की जगह अगर स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो H6। ठीक है, 6 हेडिंग होते हैं टोटल H1 टू H6। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज्ड टू गेट हाइलाइटेड टेक्स्ट इन HTML5। यानी कि HTML5 में किसी टेक्स्ट को हाइलाइटेड करने के लिए किस एलिमेंट का यूज किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है यू, दूसरा है मार्क, तीसरा है हाईलाइट और चौथा है बी। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर मार्क टैग का। यानी कि मार्क टैग मार्किंग करके यानी कि मार्क टैग का यूज करके HTML5 में किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइटेड कर सकते हैं। हाईलाइटेड करने का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे हम कलर का ही यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कलर का जैसे हमने चेंज कर दिया येलो। ठीक है, येलो कलर हमने यहाँ पे यूज किया। मान लीजिए HTML5 को हमने मार्क यानी कि मार्क टैग के अंदर लिखा तो हमारा HTML5 जो है तो हमारे यहाँ पे HTML क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। इस तरह हमको दिखेगा हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL इज। URL क्या है, यूजर्स एड्रेस, एन एट्रीब्यूट, सोर्स कोड या फिर वेब एड्रेस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो URL जो मैंने आपको सेकेंड यूनिट में भी बताया था, सॉरी फर्स्ट यूनिट में भी बताया था, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका कि दूसरा नाम है वेब एड्रेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वेब एड्रेस। ठीक है, काफी अच्छा चीज है ये, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। URL इज ए वेब एड्रेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वेब एड्रेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग HTML5 लेआउट। यानी HTML5 में लेआउट को स्टाइलिश करने के लिए किस एलिमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, CSS, jQuery, जावास्क्रिप्ट या फिर PHP। जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CSS। जैसा कि आप सभी को पता है CSS का यूज हम करते हैं स्टाइलिंग के लिए। हमारा HTML प्रोग्राम, HTML डॉक्यूमेंट और अच्छा से दिख सके, हमारा वेब पेज और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे, इसलिए हम लोग CSS का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर CSS। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द बेयर बोन्स वर्जन ऑफ HTML लैंग्वेज।
कहते हैं HTML लैंग्वेज का बेयर बोन्स वर्जन किसे कहा जाता है? HTML 1.0 को, HTML 2.0 को, HTML 4.01 को या फिर HTML 5 को? तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो जब मैंने HTML का हिस्ट्री यानी हिस्ट्री ऑफ HTML पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि HTML 1.0 को बेयर बोन्स वर्जन बोला जाता है HTML लैंग्वेज को। ठीक है, सबसे पहला वर्जन भी हमारा यही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS स्टैंड फॉर, यानी यहाँ पे CSS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केड स्टाइल शीट्स, दूसरा है कलर एंड स्टाइल शीट्स, तीसरा है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और लास्ट है हमारा नन ऑफ द एबव। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो CSS का फुल फॉर्म काफी आसान है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सी से कैस्केडिंग, एस से स्टाइल, एस से शीट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी इन CSS यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट इज, यानी कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका यूज करके CSS अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकता है? तो सबसे पहला है बीजी कलर, दूसरा है कलर, तीसरा है बैकग्राउंड कलर और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कलर। ठीक है, कलर प्रॉपर्टी का यूज करके CSS अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकता है। ठीक है, बीजी कलर से आपको पता है ये बैकग्राउंड कलर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कलर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ CSS या फिर हु इन्वेंटेड CSS। दोनों तरीके से आपको पूछ सकता है। ठीक है, CSS के पितामह कौन है या फिर CSS के आविष्कारक कौन है, किसने CSS को इन्वेंट किया था? सबसे पहला है हैकोन व्यूम लाई, दूसरा है सर्जी ब्रिन, तीसरा है रसमस रेयरडॉर्फ और लास्ट है ब्रेंडन इच। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो CSS के जो इन्वेंटर थे, ठीक है, जिसे फादर ऑफ CSS बोला जाता है, वो है हैकोन व्यूम लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हैकोन व्यूम लाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज टू इंसर्ट CSS इन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट में कितने तरीके से हम CSS को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है एक, दूसरा है दो, तीसरा है तीन, चौथा है चार। तो कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके से हम ऐड कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में CSS को। ठीक है, वो कौन कौन से तरीके हैं? इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, यानी कि 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड टू इंसर्ट स्टाइल शीट इन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट में स्टाइल शीट किसके थ्रू ऐड होता है? ठीक है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है।
तो इनलाइन सीएसएस का यूज करके हम स्टाइल शीट ऐड कर सकते हैं। तो जब मैंने सीएसएस बताया था तो आपको ये स्टार पॉइंट करके मैंने लिखा दिया था कि इनलाइन सीएसएस के थ्रू हम स्टाइल शीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड इज यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस ऑन मल्टीपल पेज और ऑल पेज। कहता है कि अगर हमको मल्टीपल पेज ऐड करना है या फिर जितने भी पेज हमारे पास है सभी को ऐड करना है, तो कौन से मेथड का यूज करके हम ऐड कर सकते हैं? इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस के थ्रू एक एलिमेंट को ऐड किया जाता है, इंटरनल सीएसएस की मदद से हम एक डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं और एक्सटर्नल सीएसएस की मदद से हम मल्टीपल पेजेस को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक्सटर्नल सीएसएस। सो आई होप आज का क्यूज आपको पसंद आया हो। तो हो सकता है ये क्यूज आधा घंटा के अंदर या 1 घंटा के अंदर पब्लिकली से हटा के प्राइवेट कर दिया जाए। तो जिन्होंने भी शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको बेनिफिट हो सके। कुछ समय बाद ही इस क्यूज को प्राइवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक न्यू वीडियो में। धन्यवाद।